क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अयोध्या में दान, सीसीटीवी, जमीन और कथित घोटालों की जो खबरें आप देख रहे हैं शायद वो पूरी कहानी है ही नहीं? क्या होगा अगर असली सवाल चोरी का नहीं हो, अयोध्या के भविष्य का हो? आज सोशल मीडिया हो, टीवी डिबेट्स हो, हर जगह एक ही कहानी दोहराई जा रही है, दान के गायब होने की, चढ़ावा के गायब होने की, सीसीटीवी फुटेज गायब होने की, जमीन घोटाले की। लेकिन क्या किसी ने पूछा है कि आखिर अयोध्या बनने क्या जा रही है? अयोध्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, रामलला का सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ईसाइयों के लिए जैसे वेटिकन सिटी है ना, जो केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिश्चियन ईसाइयों का एक आध्यात्मिक केंद्र है, तो क्या भारत भी अयोध्या को ऐसा ही वैश्विक सनातन केंद्र बनाना चाहता है? एक ऐसा स्थान जहां दुनिया भर के हिंदू आ सकें, सम्मेलन हो सके, धर्म संसद हो सके और आध्यात्मिक शोध हो सके और सनातन की वैश्विक आवाज उठने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। अगर ऐसा होता है तो क्या इससे किसी को असुविधा होगी? असली प्रश्न ये है। अब आते हैं हम आरोपों पर। 2021 में कहा गया कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की कैसे हो गई, लेकिन ट्रस्ट का पक्ष क्या था? उनके अनुसार मूल समझौता 2010-11 को हुआ था। रजिस्ट्री वर्षों बाद हुई, जब अयोध्या की भूमि का मूल्य जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके बाद कई गुना बढ़ चुका था। सवाल यह भी है कि अगर 2 निजी पक्षों के बीच वर्षों पहले समझौता हुआ था तो बीच के 10 साल का मूल्य बढ़ना ट्रस्ट का लाभ कैसे बन गया? अगर किसी के पास इसका प्रमाण है, प्रूफ है, तो सामने वो आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीसीटीवी फुटेज की और चढ़ावे की बात पे। आरोप लगा कि कैमरे बंद थे, दान जो है वो गायब हुआ है, चढ़ावा गायब हुआ है। अगर ये आरोप सही है तो दोषी कौन है? यही पता लगाने के लिए ट्रस्ट ने अपने आप स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय एसआईटी जांच की मांग की। आप खुद सोचकर देखिए, अगर कोई संस्था अगर है और खुद जांच करने की मांग कर रही है और पूरे रिकॉर्ड सौंप रही है, सीसीटीवी सिस्टम दिखा रही है, बैंक की प्रक्रिया बता रही है, तो क्या वो जांच से भाग रही है, या वो जांच नहीं चाह रही है, या वो जांच चाह रही है? तभी तो फैसला सोशल मीडिया नहीं करेगा, एसआईटी करेगी। लेकिन अब अजीब सी स्थिति हो गई है, जांच चल रही है, फिर भी रोज नए नए खुलासे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। अगर जांच सीक्रेट है, गोपनीय है, तो ये जानकारी आ कहां से रही है? और अगर किसी के पास सचमुच सबूत है तो वो एसआईटी को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या केवल व्यक्तियों पर हमला हो रहा है या हमला संस्थाओं पर भी हो रहा है? इतिहास गवाह है। अगर इतिहास की जानकारी जो रखते हैं वो जानते हैं कि इतिहास में जब भी किसी सभ्यता को कमजोर करना होता है, उसके प्रतीकों पर प्रहार होता है, उसके धार्मिक केंद्रों पर प्रहार होता है और उसकी विश्वसनीय जो संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो है वो टूटता जाता है। इसीलिए सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल विश्वास का भी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी पर आरोप लग ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल लग सकते हैं, क्योंकि इंसान है ना। अगर चोरी हुई है तो दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और अगर आरोप झूठे हैं तो झूठ फैलाने वालों को भी जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। और इन दोनों स्थितियों में सच्चाई ही जीतनी चाहिए। इसीलिए अगर आवश्यकता भावनाओं की, आज आवश्यकता जो है ना भावनाओं की नहीं है, आज आवश्यकता जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सबूत। न टीवी डिबेट, न सोशल मीडिया ट्रायल, न राजनीतिक बयान, सिर्फ प्रमाण चाहिए, सिर्फ प्रूफ चाहिए। अगर किसी के पास दस्तावेज हैं, लेन देन का रिकॉर्ड है, गवाह हैं, तो उन्हें एसआईटी के सामने रखा जाना चाहिए। और अगर नहीं है तो केवल आरोपों के आधार पर करोड़ लोगों की आस्थाओं से जुड़े संस्थानों पर फैसला सुनाना भी उचित नहीं है। और इन सब में एंड में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि अयोध्या केवल एक मंदिर नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। हिंदू जागृत हुआ है और अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको उजागर होना ही चाहिए। अगर किसी ने झूठा नैरेटिव बनाया है तो उसे भी सामने ला करके एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि अंत में ये ना किसी व्यक्ति की जीत महत्वपूर्ण है, इसमें ना किसी दल की, किसी पार्टी की जीत जो है वो महत्वपूर्ण है। जीत केवल सत्य की जरूरी है और सत्य सबूत से तय होगा, शोर से नहीं तय होगा। मोदी जी ने कहा ये अयोध्या है, राम लला की नगरी है ये। योगी जी ने कहा कि जो भी यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। इंतजार तो करिए, बुलडोजर भी तैयार है।